हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। जय हिंद दोस्तों। सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और ये मेरा हिंदी दिगंत भाग 2 का वीडियो नंबर 1 है और इसमें हम 3 क्वेश्चन डाले हैं जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसी तरह से हम वीडियो डालते रहेंगे। तो आप लोग को अगर इस तरह की वीडियो प्राप्त करना है तो हमारे चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम लोग इस तीनों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन में कह क्या रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। आप लोग ये पहला चैप्टर से क्वेश्चन है ना, गद्य खंड का। और इसके जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने इस चैप्टर में बातचीत के माध्यम से, चैप्टर का नाम है बातचीत, उस चैप्टर के माध्यम से बात करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, जो बात करने की क्वालिटी है, बात करने की जो प्रोसेस है, बात करने की जो क्षमता है, बात करने की जो पावर जनरेट होती है, उसके बारे में चर्चा किया है। और इस क्वेश्चन में भी वही कह रहे हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, अर्थात अगर हम में बात करने की क्षमता नहीं होती, बात करने नहीं होता, अर्थात हमको बात करना नहीं आता, तो क्या होता, है ना। तो देखिए आंसर हम लिखे हैं यहाँ पर और बहुत ही सटीक आंसर लिखे हैं। ये आंसर आप लिखते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, ठीक है। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां पर लिखे हैं हम, अगर हम में वाक शक्ति ना होती, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। यही तो होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती, बोलने का क्षमता नहीं होता, बोलने का पावर नहीं होता, बोलना नहीं आता, बोलने के लिए हम लोग ना जानते, तो ये पूरा जो सृष्टि है, पूरा जो दुनिया है, पूरा जहान है, पूरा संसार है, वो गूंगी प्रतीत ही तो होती। सब लोग यही ना कहता, जब हम लोग नहीं बोलते, क्षमता ही नहीं रहता बोलने का, बोलने ही नहीं आता, तो क्या कहते, गूंगा। हम लोगों को गूंगा, जो स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें गूंगी कहा जाता है ना। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग लुंज पुंज सा चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं। और सभी लोग करते क्या, एकदम लुंज पुंज सा होकर चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। जैसे ये कोना आप देख रहे हैं, चुपचाप बैठे रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बोलने ही नहीं आ रहा ना, बात करने की क्षमता तो है नहीं कि वो किसी को समझा सके। इसलिए क्या करता बेचारा, सभी लोग लुंज पुंज सा चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। हम जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं वह सब ना कर पाते। और अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो एक चीज और होता कि एक दूसरे का जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, हम लोग जो अनुभव कर लेते हैं सुख दुख का, वो हम अनुभव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हम सब अनुभव, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास वाक शक्ति ना होता। यानी हम जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं वह सब ना कर पाते, नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाते ना। कैसे कर पाते, क्योंकि हमें बात करना नहीं आता। अर्थात अगर आपसे ये सवाल पूछे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो हम लोग जवाब देंगे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग लुंज पुंज सा चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। हम जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं वह सब ना कर पाते। तो ये इसका सटीक आंसर है। और अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी बातचीत से ही लिया गया है और जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और इसमें भी देखिए हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है ना, क्या पूछ रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है।
तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है वो बताया, अंग्रेजी में लिखा हुआ। आर्ट माने क्या होता, कला। आर्ट माने क्या होता, कला। और ऑफ माने का, और कन्वर्सेशन माने बातचीत। यानी कह रहा बातचीत का कला क्या है, क्या है बातचीत का कला, तो यही तो है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या, तो आंसर यही लिखेंगे कि बात करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अगर आप में बात करने की कला है, बात करना आता है, आप बात करने में माहिर खिलाड़ी हैं, आपको बात करना अच्छा लगता है, किसी को आप समझा सकते हैं, तो समझिए आपके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। तो बात करने की कला को ही क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो क्या लिखे हैं, बात करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला यूरोप के लोगों में सबसे अधिक होता है। अच्छा, एक खास बात होती है कि जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो बात करने की कला है ना, वो सबसे अधिक यूरोप के लोगों में होता है। यूरोप क्या एक महादेश है, और उस महादेश में जितने भी कंट्री है और उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनमें बात करने की जो कला होती है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो बात करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, और यह कला यूरोप के लोगों में सबसे अधिक होता है। और आगे क्या लिखा है कि इस कला में माहिर लोग ऐसी चतुराई के साथ कोई प्रसंग छेड़ते हैं जिससे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। एक खास बात और होता है, जिनके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, जरा गौर करिए। अगर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, तो जिसके पास आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है ना, वो इतने चतुराई के साथ, यानी इतने बुद्धिमानी के साथ कोई बात कहेगा कि जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे सुनकर मजा आ जाएगा, माने कानों को अच्छा लगेगा, है ना। जैसे में कोई सुंदर सा गाना बजता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, अगर वही बेढंग गाना बजे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो यही तो जवाब में लिखा हुआ कि इस कला में माहिर लोग, किस कला में, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इस कला में माहिर लोग ऐसी चतुराई के साथ कोई प्रसंग छेड़ते हैं, यानी कोई कहानी कहते हैं, है ना, ऐसी प्रसंग छेड़ते हैं जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। और इसमें कुछ चीजें डाली हुई है। इस कला का पूर्ण शोभा प्रवीण विद्वान मंडली में देखने को मिलता है। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात जरूर लिखिएगा, ये जो कला होती है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वो कहां ज्यादा देखने को मिलता है, प्रवीण विद्वान मंडली में। प्रवीण विद्वान मंडली का मतलब क्या है, वैसा विद्वानों का समूह, है ना, वैसा विद्वानों का समूह जहां विद्वान विद्वान लोग एकदम प्रवीण विद्वान लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, जहां बुद्धि का भंडार होता है, वहां तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ही रहेगा। बात करने की कला विद्वान लोगों के पास ही तो है। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि इस कला का जो पूर्ण शोभा होता है वो प्रवीण विद्वान मंडली में होता है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बात करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यह कला यूरोप के लोगों में सबसे अधिक होता है। इस कला में माहिर लोग ऐसी चतुराई के साथ कोई प्रसंग छेड़ते हैं जिसे सुन कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इस कला का पूर्ण शोभा प्रवीण विद्वान मंडली में देखने को मिलता है। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन लिखे हैं, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लहना सिंह के गांव में एक तुर्की मौलवी आया था। आप लोग दूसरी कहानी पढ़े होंगे, कहानी का नाम है उसने कहा था, और उसके जो लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने बहुत ही एक सुंदर कविता लिखा। ये एक लव स्टोरी है, और इस लव स्टोरी में एक तुर्की मौलवी है, वो तुर्की मौलवी इंडिया आया था, और उस समय जो हमारी इंडिया थी, हमारा जो देश था, वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो वो चाहता था जो इंडिया है वो जर्मनी के लिए काम करे। इसीलिए जो तुर्की मौलवी था, तुर्की जो था, तुर्की का मौलवी था, तो तुर्की जर्मनी की तरफ से था ना, जर्मनी की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। तो वो जब इंडिया आया था तो यहाँ के लोगों को बहुत तरह से बहकाता था, प्रलोभन देता था, ताकि, इसलिए प्रलोभन और बहकाता था ताकि वो इंग्लैंड का साथ छोड़ दे और जर्मनी का साथ दे। और जब जर्मनी का साथ देगा तो फिर आने वाले समय में तुर्की को भी फायदा होने वाला। इसलिए वो मौलवी क्या कहता था, इस क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, लिखा हुआ लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। जो लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था वो क्या कहता था। देखिए, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी लोगों को प्रलोभन देता था, लोभ देता था लोगों को। कैसा लोभ, वो जरा देखिए, है ना। और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वो समझाता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है। इंग्लैंड वाले बारे में क्यों नहीं बोलता था, क्योंकि उसी के तो बुराई करना था। इसीलिए वो बोल रहा कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने का विद्या जान गए हैं। सोचिए, वेद भी ला रहा, नहीं इंडिया की बात भी ला रहा है, क्योंकि वेद इंडिया में ज्यादा पढ़ा जाता है। तो कह रहा वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, वे गौ को नहीं मारते। देखो,
इमोशन, ब्लैकमेलिंग, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, इमोशन में लाना चाह रहे हैं इंडिया वाले को। तो वे गौ को नहीं मारते हैं, वे हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करवा देंगे। ये मतलब प्रलोभन दे रहा कौन, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी, ठीक है। और मंडी के बनियों को भी बहकाता था। मंडी का जो बनिया होता है, जो ज्यादा मात्रा में हमारे गांव देहात में जो वस्तुएं बेचकर, सामग्री बेचकर लोगों का काम चलाता, तो मंडी यानी बाजार में भी मंडी होती है, तो मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो। पैसा निकालने की बात कहता, पैसा निकाल लो। क्यों निकालने की बात कहता था, क्योंकि उसका कथन था, वो कहता था कि सरकार का राज जाने वाला है ना। और वो इसलिए कहता था कि सरकार का राज जाने वाला है ताकि सारे लोग पैसे निकाल ले, अपने पैसे, है ना। वह औरतों को बच्चे होने का ताबीज भी बांटता था। ये आदमी जो था, मतलब औरतों को फुसलाने के लिए भी औरतों को बच्चे होने की भी ताबीज बांटता था, ठीक है। तो एक बार और हम आप लोग बता देते हैं कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी लोगों को प्रलोभन देता था, ठीक है, और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने का विद्या जान गए हैं, वे गौ को नहीं मारते हैं, वे हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करवा देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। वह औरतों को बच्चे होने का ताबीज भी बांटता था। देखिए आप लोग क्या करिएगा, इसको या तो आप उतार सकते हैं पॉज करके, रोक रोक कर आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या बार बार हमारे वीडियो को सुनकर भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको उतारने से बचना है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि इसमें समझाया हुआ अच्छे ढंग से। और नहीं तो आप पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अंतिम में चले जाइए एकदम लास्ट में, और वहां स्क्रीनशॉट करिए और फिर ये तीनों क्वेश्चन को लिखें। और प्रतिदिन हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे आज से 2 महीने तक। और जो भी मतलब वीवीआई क्वेश्चन होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आप लोग को यहाँ बता दिया जाएगा, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे फिर ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ। तो इस तरह के रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय।